आज बच्चों पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। इससे पहले प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल हम देख चुके हैं। आइए फिर चलते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखते हैं कैसे प्रतिस्थापन विधि से इन सवालों को हल किया जाता। हालांकि पहले पार्ट को देखा जा चुका है, लेकिन और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए तो और कई सवालों को देख लेते हैं। तो सवाल है सेकंड पार्ट, s माइनस टी बराबर 3, दूसरा है sy3 प्लस ty2 बराबर 6। अब देखते हैं हल में दिए गए समीकरण हमें प्राप्त हैं। s माइनस टी बराबर 3 समीकरण नंबर 1 डाल दिया और sy3 प्लस ty2 बराबर 6 समीकरण नंबर 2 डाल दिया। अब समीकरण 1 से हम ये देखते हैं कि किसी एक राशि का मान निकालना पड़ता है। तो आइए समीकरण 1 को लेते हैं। s माइनस टी बराबर 3, यहाँ से किसी भी एक राशि का मान निकाल लेते हैं जो आपको सरलतम लगे। तो यहाँ से हम s का मान निकाल लेते हैं। तो t को उधर पक्षांतर करेंगे तो t इधर माइनस का है उधर प्लस का हो जाएगा। तो s बराबर t प्लस 3, इसे बना दिया समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं, यही s का मान समीकरण 2 में रखते हैं। आइए 2 में रखते हैं। तो दूसरा समीकरण है sy3 प्लस ty2 बराबर 6। s का मान आया t प्लस 3, ये s के स्थान पर रख देते हैं। तो t प्लस 3/3 प्लस ty2 बराबर 6। इसमें 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो आया 6। 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार गया, 2 का इन दोनों में गुणा कर दिया, 2t प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 का भाग इसमें दिया तो 3 बार गया, 2 तियाँ 6 और 3 का गुणा इसमें किया तो 3t बराबर 6। अब 2t और 3t को जोड़ेंगे तो 5t हो जाएगा प्लस 6/6 बराबर 6। अब 6 इधर है भाग का, इधर जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा हमारे पास 5t प्लस 6 बराबर 6×4 36। तो 5t बराबर 6 को उधर पक्षांतर करके ले गए तो हो जाए इधर प्लस का उधर माइनस का हो गया। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 6। 5t बराबर 36 में 6 गया 30 बचा, 5 गुणा के हैं इधर भाग में जाएगा तो t बराबर 30/5, 5 छक्का 30, यानी t का मान आ गया 6। अब क्या करते हैं, जब एक राशि का मान आ जाता है तो हम दूसरी राशि का मान निकालने के लिए चलते हैं। तो दूसरी राशि का मान तभी निकल सकता है जब t का मान हम जो हमने सही समीकरण को किया था, तीसरा समीकरण बनाया था, उसमें रख दें। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो s बराबर t प्लस 3 है तीसरा समीकरण। तो t के स्थान पर हमें रखना है 6, तो s बराबर t की जगह 6 प्लस 3, s बराबर 6 3 9, यानी s का मान आ गया। अब जब s का मान आ गया तो अतः दोनों समीकरणों के हल में प्राप्त हो गए s बराबर 9 और t बराबर 6। यही इसका उत्तर हो गया। और अधिक जानकारी करने के लिए एक सवाल को और देख लें। √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0, ये दो समीकरण हमें दिए हैं। ये पार्ट नंबर 5 है, थोड़े कठिन उठाए हैं। तो दिए गए समीकरण है √x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण 1 बना लिया, और √3x माइनस √8y बराबर 0 समीकरण 2 बन गया। अब फिर वही काम करते हैं कि समीकरण 1 को हम शुद्ध करते हैं। समीकरण 1 से एक राशि का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से उठाते हैं √2x प्लस √3y बराबर 0, ये दिया है। अब यहाँ पक्षांतर करते हैं, √3y को उधर ले गए तो इधर है प्लस का उधर माइनस का हो गया। तो √x बराबर हमारे पास बचा माइनस √3y। अब 2 इधर गुणा का है तो उधर गया भाग में,
तो x बराबर हुआ -√3/√2 इंटू वाई। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं, जब 3 बन जाता है तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान जब निकाल लेते हैं तो ये इसको रख देते हैं 2 में। तो आइए 2 में रखते हैं। तो 2 समीकरण है √3x - √8y बराबर 0। √3 में इंटू x के स्थान पर -√3/√2, यहाँ √2 है, √2 y माइनस √8 y बराबर 0। यहाँ सभी जगह √2 कर देते हैं। -√3/√2 y माइनस √8 y बराबर 0। अब यहाँ y कॉमन है, दोनों में ले लिया तो यहाँ बचा -3/√2 माइनस √8 बराबर 0। y बराबर बचा 0/, ये सब गुणा के हैं, भाग में जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 में जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान हो जाता है 0। तो जब 0 में इस संख्या का भाग देंगे तो ये पूरा हो गया 0, यानी कि y का मान हमारे पास आ गया 0। जब y का मान 0 आ जाता है तो इस y का मान हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर -√3/√2 इंटू वाई, ये है हमारा तीसरा समीकरण। तो आइए y का मान 0 रखते हैं, x बराबर -√3/√2 इंटू 0। तो किसी संख्या का जब 0 में गुणा किया जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है, तो x बराबर भी 0 आ गया। अतः दोनों समीकरणों के हल प्राप्त हो गए, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो उम्मीद है बच्चों ये दोनों सवाल बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो शेष जो सवाल रह गए उनको आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन उम्मीद है पूरे सवाल क्लियर हो गए होंगे। तो धन्यवाद बच्चों।